हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्द से जुड़ जाइए। जो भी लाइव आ गए हैं तो अपने जो है ना क्लास में सबसे पहले अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस मतलब लाइक होता है, ठीक है। लाइक कीजिए फटाक से और उसके बाद जुड़ जाइए और फटाफट शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना टेस्ट देंगे तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना रक्षाबंधन का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। सभी जो है प्यार से रहें और प्यार से जो है ना राखी बंधाएँ। और कुछ जगह तो हो सकता है कि आज नहीं मनाया हो, कल हो, ठीक है ना। तो कल के लिए भी आपको एडवांस में बोल देते हैं रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। तो चलिए जितने भी जुड़ गए हैं फटाफट जो है ना आप लोग टेस्ट मारिए, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है फटाफट आप लोग चैप्टर लिख लीजिए, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। ये चैप्टर है केमिस्ट्री का। और जितने भी आए हुए हैं वो जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना। तो फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए जो भी जुड़ गए हैं जल्द से जल्द। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अम्ल का जो है ना जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में बता दें आप लोगों को। अम्ल, क्षार, ठीक है। तो देखिए अम्ल क्या होता है, स्वाद में जो है ना खट्टा होता है। क्षार क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल का आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा जो है ना, आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा दिया था कि जो है ना जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसी को अम्ल कहते हैं। जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलकर OH- प्रदान करता है उसको क्षार कहते हैं। क्लियर हुआ। और जब जो है ना अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक है। तो लवण और जल बनाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलते हैं कुछ जो है हम लोग देखेंगे कि कुछ जो है ना प्रबल अम्ल होता है, कुछ प्रबल भस्म होता है। तो प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, जो जल में जो है ना पूर्णतः रूप से आयनित होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रबल अम्ल। और जो पूर्णतः जो है ना जो है आयनित नहीं होता है बल्कि आंशिक रूप से आयनित होता है उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। उसी प्रकार से भस्म भी है। यदि जल में पूर्णतः जो है ना घुलकर OH- आयन प्रदान करता है तो इसको कहते हैं प्रबल क्षार। और यदि बात करते हैं, ठीक है, प्रबल भस्म, ऐसे आप लोगों को भस्म याद रखना है। भस्म, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया खट्टा, कड़वा, तीखा, मीठा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। फटाफट दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल है, सभी खट्टा आंसर कर रहे हैं तो खट्टा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ये आप लोगों को याद रखना। और आर्हेनियस के अनुसार बता दिए अम्ल का परिभाषा, जो जल में घुलकर H+ आयन को प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अम्ल, ये याद रखना आप लोगों को। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। देखिए भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। ऑप्शन है कड़वा, खट्टा, मीठा, इनमें से कोई नहीं। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1 नंबर सही होता है तो 1 नंबर ही मिलता है, ठीक है। और यदि आप सब्जेक्टिव 2 नंबर का बनाते हैं तो उसमें फिक्स नहीं है कि आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, उसमें कटता भी है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस कीजिए। और इस चैनल पे आप लोगों को पूरा 2023 तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव उपलब्ध कराया जाएगा, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो बिल्कुल सही है जो कड़वा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अभी जस्ट भी बताए थे, कड़वा इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए थे, टाइम मिल गया आप लोगों को, क्या हो जाएगा। तो ये क्षार हो जाएगा। क्षार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है, क्षार हो जाएगा। और आज एक्सप्लेन थोड़ा कम दे रहे हैं क्योंकि जो है ना हम जो है आ गए हैं घर, और घर में जो है ना बच्चा बहुत किसी तरह उस सबको भगा के अभी हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है जल्द क्लास ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले समझना है पीएच, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ जो ना क्षमता, मतलब हाइड्रोजन का सांद्रता दिखाता है पीएच, ठीक है। इसका खोज किया था किसने, सोरेंस ने, ये आप लोगों को याद रखना है। तो पीएच के अनुसार यदि हम बोलते हैं तो
पीएच स्केल में 3 जो है ना चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 14 तक जाता है। ठीक है, 14 तक में बीच में 7 भी आता है। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन। ठीक है, और जिसका 7 से अधिक होता है वो हो जाता है क्षार। ठीक है ना, क्षार। ठीक है, ये याद रखना है। या तो हम भस्म कह सकते हैं, तो भस्म या क्षार आपको जो है ना आंसर टिक करना है। और इसका 7 से नीचे जिसका है उसको कहते हैं अम्ल। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। भस्म का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, और 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है, मतलब उसमें ना तो अम्ल का गुण होता है ना तो क्षार का गुण होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्द से जल्द बताइए। जो भी 9th के स्टूडेंट जुड़े हैं तो वो भी जो है ना, ऐसा नहीं कि जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना मान लीजिए कि शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं उससे अच्छा है ना कि कुछ पढ़ाई वाला वीडियो देख लें। जितना मान लीजिए गेम खेलते हैं उससे आधा घंटा तो कम से कम पढ़ाई पे दीजिए। मोबाइल का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखिए किसी भी जो है ना उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन बोल रहा है, उदासीन मतलब हुआ कि यहाँ ना तो अम्ल ना तो क्षार। कितना हो जाएगा? 7। जो भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, अभी जस्ट हम समझा भी दिए। ठीक है, यदि 5 पूछेगा कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 14 क्या होगा? वास्मिक होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा जो है ना मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? क्षारक मतलब भस्म। भस्म वाले विलयन को कौन दर्शाएगा? देखिए 2, 7, 6, 13 भस्म पूछ रहा है। ठीक है, भस्म पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। भस्म का मतलब हुआ कि 7 से, जिसका पीएच मान 7 से क्या हो? अधिक हो। 7 से ज़्यादा हो तो उसी को कहते हैं। ठीक है, 7 से ज़्यादा कितना हो सकता है? 7.1 हो सकता है, 7.2 हो सकता है, 7.3 हो सकता है। इस तरह करके जो है ना 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, तो इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्द से जल्द आंसर। बिल्कुल सही है आप लोगों का। 13 जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोगों को जो होमवर्क देते हैं उसमें कोई होमवर्क जो है ना क्लियर नहीं करते हैं। 1-2 जो है ना आंसर देता है होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क का आंसर देता है, जिसमें कि आज जो है रानी दी थी। ठीक है, रानी दी थी और कोमल दी थी। रानी का और कोमल का ही आंसर आया है। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है, सबके लिए होमवर्क है तो सब अपना होमवर्क जो है ना पूरा कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए थोड़ा सा पढ़ाई में, तो ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जो ना अम्ल का गुण नहीं होता है? देखिए अम्ल का गुण किसमें नहीं होता है, तो फटाफट आप लोग पढ़े हैं तो आंसर कीजिए जल्द से जल्द। अम्ल का गुण किसमें नहीं होगा? ऑप्शन है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करता है, और जो क्षार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, फट से फट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अम्ल का गुण कौन नहीं बता रहा है, तो अम्ल का जो ना गुण हम लोग देखेंगे क्या होता है। अम्ल का एक गुण ये भी होता है, इस तरह का भी, लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोग फटाफट कीजिए। तो इसका आंसर जो भी जो है ना ए कर रहे हैं वही आंसर सही है। ठीक है, कैसे तो समझिए पहले। देखिए लिटमस पत्र, लिटमस पत्र ये हम लोग देखते हैं लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, इससे बनाते हैं लिटमस पत्र। लिटमस क्या है? एक प्रकार का सूचक है। ठीक है, जो यदि हम बोलते हैं कि नीला लिटमस है, ठीक है, नीला लिटमस में पत्र में यदि हम जो अम्ल डालते हैं तो ये लाल हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। इतना याद रखना, अम्ल नीला को लाल करता है। तो यहाँ पूछ रहा है अम्ल का गुण कौन सा नहीं है? वो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को यदि नीला करता है तो वो क्षार होता है। ठीक है, और नीला को जो लाल करता है उसको अम्ल कहते हैं। तो यहाँ तो उल्टा ये दे दिया, तो सबसे पहला ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जिनका जो है ना स्वाद खट्टा होता है, ये तो अम्ल होता है कि नहीं? जो स्वाद में खट्टा हो वो अम्ल होता है। जो धातु से अभिक्रिया करे, तो हम जानते हैं कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, और धातु से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई धातु है, जैसे लोहा है। ठीक है, लोहा, या तो कोई और भी धातु ले सकते हैं, सिर्फ लोहा ही ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो लोहा है, जैसे मान लीजिए कि लोहा है और यहाँ पे HCl है। HCl क्या है? अम्ल है। जब ये अभिक्रिया करता है तो इससे क्या होता है? यहाँ पे जो है ना ये फेरस है, तो फेरस क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ से फेरस क्लोराइड या आयरन क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो अभिक्रिया करके ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि धातु अभिक्रिया करता है जो है ना अम्ल के साथ, तो वो कौन सा गैस देता है? तो ये याद रखना, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन। और उसके बाद क्षार से अभिक्रिया करता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, देखिए अम्ल प्लस क्षार ये अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है? लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया करता है, ये भी गुण प्रदर्शित कर रहा है, लवण और जल बनाता है। ये आप लोगों को याद रखना। तो इसमें गलत कौन हो गया? यही ना। तो कौन गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा है?
ए नंबर, तो ए नंबर जिसका था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। जल्द से जल्द जो है ना आप लोग बताइए। आज जो भी जुड़ गए हैं जल्द से जल्द आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए। अटेंडेंस का मतलब होता है कि फटाक से लाइक कीजिए और हल्का जो है ना शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्त को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और चैनल को बढ़ाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना, आप लोगों से देखिए ना तो हम जो है ना फ़ी मांग रहे हैं ना और कुछ, बस थोड़ा जो है ना अपने दोस्तों के पास शेयर करना, इतना तो आप लोग जो है ना मेरे लिए कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल्द से जल्द आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है जो कार्बोनिक अम्ल कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप इसका जो है ना रिएक्शन जानते होंगे, पढ़े होंगे रिएक्शन, आप इसका जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है किससे, जल से अभिक्रिया। देखिए ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ना जल से अभिक्रिया किया। ठीक है, तो यहाँ से कौन चीज़ बनाएगा, फटाफट आप लोग जो है ना कार्बोनिक अम्ल का जो है फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, इससे कौन सा जो है ना अम्ल बनेगा। तो H2 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ H2 निकल गया और CO3 हो जाएगा। H2CO3 याद रखना, H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल का जो ना क्या है फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो बी जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और क्लास में कंटिन्यू रहिए, बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बेटर है। अगला देखिए, किसी विलियन का pH मान 4 है। ठीक है, तो विलियन कैसा होगा। देखिए काफ़ी हल्का हल्का क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो आप लोग यदि हल्का को भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेवल में भी लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी विलियन का pH मान 4 है तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि pH मान 4 से जो है ना मतलब कि 7 से कम है। 7 से जो कम रहता है तो वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। 7 से कम क्या होता है, अम्ल। तो जो भी आंसर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षार नहीं होगा क्योंकि ये 7 से अधिक होता है, उदासीन नहीं होगा क्योंकि ये 7 ही होता है। क्लियर हुआ, ये 7 से अधिक और ये हो गया 7 से कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान से सुनिए, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका pH मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बैंक कम से कम देखा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अभी बताइए, नीला से लाल कर रहा है, नीला को लाल बना दे रहा है, तो ये क्या होगा, नीला को यदि लाल बना रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, विलियन कैसा है, अम्लीय होगा। नीला को लाल कर रहा है तो अम्लीय विलियन होगा। और यदि लाल को नीला कर दे, ठीक है, लाल को नीला कर दे तो ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अभी देखिए, नीला से लाल कर रहा है, अम्लीय होगा। और अम्ल का pH मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ देखिए 7 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये 8 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ऑप्शन तो मिला। तो ये इस तरह जो है ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे फोकस देना होगा। ठीक है ना, तो फटाफट बताइए कि जो है ना किसका किसका राइट हो रहा है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है। देखिए फटाफट बताइए, लवण यहाँ कौन सा हो जाएगा। तो हम बताए थे लवण कैसे बनता है, तो जब अम्ल अभिक्रिया करता है किसके साथ, क्षार के साथ। ठीक है, तब यहाँ बनता है लवण। क्या बनता है, लवण बनता है। और लवण के साथ साथ जल बनता है। ठीक है, लवण के साथ साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अम्ल जैसे हम बोलते हैं HCl, अम्ल क्या है HCl, और क्षार लेते हैं, क्षार हो जाता है NaOH, NaOH। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जहाँ पे जो है ना OH है, OH रहा होता है, वो जो है क्षार हो जाता है, याद रखना है। तो HCl प्लस NaOH जब अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है, लवण। तो लवण होता है Na, देखिए Na ये है, Cl के साथ जाएगा, NaCl प्लस जल बनाएगा। तो जल यहाँ हम लोग देख लेंगे H2O होता है। क्लियर हुआ, तो H2O हो गया। तो NaCl प्लस H2O, तो NaCl यहाँ क्या हो गया, लवण हो गया। तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में कौन लवण है। देखिए यहाँ HCl क्या है, ये तो अम्ल है। NaCl देखिए ये निकल गया। उसके बाद OH ये तो क्षार है, ये लवण नहीं है। और KOH, OH जिसमें रहता है वो क्या है, क्षार है। यहीं से देखना है, OH जिसमें है तो वो क्षार है। ठीक है, और यहाँ HCl तो अम्ल है। तो यहाँ बचा कौन, NaCl। तो NaCl ऑप्शन जो है क्लियर है, जो भी बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा हुआ है, पूरा VVI है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, काफ़ी VVI है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर, सबसे पहले ये देखिए, बेकिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं,
खाने वाला सोडा, ये आप लोगों को याद रखना है। खाने वाला सोडा, जो मीठा सोडा खाता है ना, तो वही है बेकिंग पाउडर, ठीक है, खाने वाला जो है ना सोडा। तो अब देखिए बेकिंग पाउडर जो है बोल रहा है इसका अनुसूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो है आप लोगों को याद रखना है रासायनिक नाम, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए फटाफट जो है ना क्या हो जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट। हम घर में हैं और अनन्या देखिए हमको डिस्टर्ब करने आ गए हैं। हाँ बाबू क्लास ले रहे हैं, बाद में करते हैं नूनू बात, तुम जाओ ओके। हाँ ठीक, तुम पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो अभी, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए हम घर में हैं अभी, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा आप लोगों को, तो पर भी क्लास ले रहे हैं अपना का। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर का जो है अनुसूत्र होता है, तो इसका जो है अनुसूत्र याद रखना है कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो भी NaHCO3 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। NaHCO3 को ही जो है ना हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, याद रखना। और यदि बात करें धोने वाला सोडा, तो Na2 और CO3 होता है इंटू 10H2O होता है, ठीक है, 10H2O होता है, ये याद रखना आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कल हम आप लोगों को करवाए हुए थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाने का सोडा अर्थात जो है ना बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। अभी जस्ट आप लोगों को बताया खाने के जो है ना बेकिंग पाउडर को ही हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। तो खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर है, इसका अभी जस्ट नाम बताए थे आप लोगों को, तो जल्द से जल्द बताइए क्या सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा। सभी आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही है जो बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो ये याद रखना खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो है अनुसूत्र अभी बताए NaH और CO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नींबू के रस का pH मान कितना होता है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो फटाफट सबसे पहले दिए नींबू का रस pH मान, यहाँ सब दिया है ऑप्शन 7 से कम, ठीक है, एक 7 से ज़्यादा दिया है। तो नींबू कैसा लगता है, खट्टा लगता है, तो खट्टा लगता है, इसका मतलब है कि 7 से जो है इसका कम ही होगा। सबसे पहला ये ऑप्शन गलत है, क्लियर हुआ। छांटने का प्रक्रिया देखिए, अब यहाँ 3 में से आपको याद रखना है कि नींबू का जो है ना pH मान कितना होता है। तो नींबू का pH मान फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है जो 2.5 कर रहे हैं, 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ना हम केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जो कहीं मान लीजिए कि कहीं दूसरे जगह पढ़ते हैं तो वो भी जानते होंगे कितना होता है, 2.5 होता है। तो 2.5 आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है pH स्केल का आविष्कार किसने किया था। अभी जस्ट आप लोगों को बताए हुए थे, ठीक है, वीडियो जो है आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने के समय ही आप लोगों को बताया कि pH स्केल का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है लुई ब्रेल ने, सोरेंस ने, जॉन केपलर ने, या थॉमस एल्वा जो है एडिसन ने। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, pH स्केल। तो क्या हो जाएगा, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे सोरेनसन ने, ठीक है ना, सोरेनसन ने जो है ना pH मान का आविष्कार किया था, pH स्केल का। तो pH स्केल में बताए अभी कितना अंक तक होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं 0 से लेके जो है कितना तक हो जाता है, 14 तक। तो इसमें 1 से दर्शाया जाता है, 1 से 14 तक, ठीक है, 1 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, 7 जिसका होता है उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा क्षार होता है, और 7 से जो है ना कम अम्ल होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अब यहाँ आप लोगों को बताना है विजातीय यौगिक कौन सा है, ठीक है। विजातीय यौगिक मतलब क्या हुआ, विजातीय यौगिक जो मतलब एक के जैसा नहीं है, सबसे अलग है, ठीक है, इन चारों में से जो है ना डिफरेंट है। फटाफट बताइए विजातीय यौगिक कौन सा है, जल्द से जल्द बताइए। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो नहीं पढ़े हैं कॉन्सेप्ट से उसका तो पक्का गलत होगा, ठीक है। तो 9th को भी हम पढ़ा चुके थे विजातीय यौगिक के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो है ना जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है, याद रखना है। चूना पत्थर का फार्मूला इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लेना
कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए खड़िया का भी CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, और संगमरमर का भी CaCO3 होता है। देखिए यहाँ तो तीनों एक जैसा है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना CaCO3 नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुके हैं और जो कहीं पढ़े हुए भी है, ठीक है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फटाफट जो है ना फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना फॉर्मूला लिखिए जो जानते हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है अपच का उपचार। अपच का उपचार निम्न में से जो है ना किस औषधि के द्वारा किया जाता है। अपच मतलब क्या हुआ, जब भोजन नहीं पचता है, तो भोजन नहीं पचता तो उसके लिए हम क्या खाते हैं, फटाफट बताइए। भोजन जब नहीं जो है ना पचता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ता होगा ना। तो देखिए ऑप्शन है एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं, या एंटासिड का प्रयोग करते हैं, या एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं। तो जल्द से जल्द बताइए। अपच भोजन को जो है ना पचाने के लिए, ठीक है, तो आदमी क्या करता है, पचनोल खाता है ना जी, हाजमोला, या तो इनो पीता है। ठीक है, तो वो क्या है अपच भोजन। अपच कब हो जाता है, जब जो है ना मान लीजिए खाना खाइए और इस खाना में पूरा जो है ना अम्ल मिलता है। ठीक है ना, तो अम्ल मिलता है, जब शरीर में ज़्यादा अम्ल मिल जाता है तो इसी को कहते हैं जो है ना कैसे आदमी को जो है ढकार आने लगता है, अम्लीय ढकार होता है वो। ठीक है, इसका मतलब शरीर में क्या है, अम्ल का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो क्या है, क्षार है। ठीक है ना, क्षारीय होता है जो कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है। तो अम्ल और जब क्षार आपस में मिलता है तो इसको क्या करते हैं, अम्ल के प्रभाव को जो है ना कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। वो इनो क्या है, एंटासिड। तो जो भी एंटासिड आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं और इसी जो है ना अपच जो भोजन है उसको पचाने का फिर ये काम करते हैं। तो मतलब एंटासिड में किसका प्रयोग करते हैं, इनो सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को प्रबल अम्ल और जो है ना प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आप लोग आंसर कीजिए फटाफट पहले, दुर्बल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल क्या बताए थे कि जो जल में घुलकर जो है ना पूर्णतः आयनीकृत होता है। ठीक है, और जो जल में घुलकर आंशिक रूप से जो है ना आयनीकरण होता है, मतलब क्या आयन के रूप में बदलता है, तो इसी को कहते हैं दुर्बल। जो आंशिक रूप से वो दुर्बल, और जो है ना जो पूर्णतः रूप से उसको कहता है प्रबल, मतलब पूर्णतः रूप से H+ आयन प्रदान करता है, तो ये हो जाता है प्रबल। और जो आंशिक रूप से H+ आयन देता है उसको कहते हैं दुर्बल। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक या जो है फॉर्मिक। फटाफट बताइए प्रबल कौन हो जाएगा। तो नाम सुने होंगे आप लोग, बिल्कुल सही जो भी आंसर कर रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl भी प्रबल अम्ल है। जो ज़्यादा झोलझाल रहता है वो जो दुर्बल होता है। झोलझाल मतलब क्या, देखिए जैसे ये देखिए CH3COOH, ठीक है, इस तरह हो जाता है ये एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, तो इस तरह का ये सब क्या होता है, जहाँ ज़्यादा तामझाम हो जाए वो सब दुर्बल में आ जाता है। तो यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक क्या है, सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये कैसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, याद रखना। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, इतना याद रखना आप लोगों को। लैक्टिक अम्ल देखिए, लैक्टिक अम्ल का हम लोग देखे थे कि जब मांसपेशी में ऑक्सीजन का आपूर्ति हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर शरीर में क्या बनता है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण जो है ना आदमी के शरीर में दर्द होने लगता है। दौड़ने के बाद आदमी को जो है ना दर्द क्यों देता है, एक्सरसाइज वगैरह करने से, क्योंकि उसमें जो है ना शरीर में ऑक्सीजन का कमी होता है, वहाँ लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। फॉर्मिक अम्ल के बारे में देखिए, फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी जो काटता है, चींटी काटता है तो हल्का सा क्या होता है, लहरता है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों। देखिए अभी जस्ट बताए थे एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH अभी जस्ट बताए कि जिसमें ज़्यादा तामझाम रहे, ठीक है ना, ज़्यादा O दिख जाए, ज़्यादा H दिख जाए तो वो क्या होता है, वो जो है ना दुर्बल होता है। ये पहचाने का नियम है। ठीक है ना, जैसे HCl देखिए इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं है, HCl H2SO4 ज़्यादा झोलझाल नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कितना झोलझाल है। जो बड़ा नाम होगा वो हमेशा याद रखना है कि दुर्बल हो जाता है। ठीक है, यहाँ बोल रहे दुर्बल अम्ल एक जो ना अम्ल जो ना सॉरी एसिटिक दुर्बल अम्ल है, क्यों। तो आंसर दिया है कि इसके जो जलीय विलयन अम्लीय होते हैं,
ये ज़्यादा जो है ना आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, या ये COOH का जो है ना समूह रखते हैं। बात दुर्बल है, लेकिन क्यों है? क्योंकि ये जो है ना जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं। इसका आंसर तो ये हो जाएगा। जल में जो ना जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो अम्ल तो है ही, तो यहाँ एसिटिक अम्ल बोल रहा है, अम्ल तो है ही ना। तो इसका आंसर जो भी सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु को जो ना धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? धातु का हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा? तो जो है ना आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम कैल्शियम, तीसरा है सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तो जल्द से जल्द बताइए कि ठंडे जल के साथ कौन अभिक्रिया करता है इसमें। जो है हम आप लोगों को अम्ल का जो है ना रासायनिक गुण पढ़ाए हुए थे, भौतिक गुण भी पढ़ाए थे और रासायनिक गुण भी पढ़ाए थे। दो तरह का गुण होता है, भौतिक और रासायनिक। तो रासायनिक में क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं हम लोग, और भौतिक में एकदम सीधा देख के पता करते हैं। ठीक है ना, स्वाद में खट्टा होता है, तो ये जो है ना ये ऐसा होता है। ठीक है, तो फटाफट बताइए रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा इसमें। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके जो है ना हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो कौन? तो जो भी आंसर सोडियम और पोटेशियम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सोडियम पोटेशियम जो है ना काफ़ी अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, ये ठंडे जल के साथ बना के तुरंत जो है ना हाइड्रोक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम क्या है कि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ कॉपर जो है, कॉपर भी जो है ना जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ। तो यहाँ तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन? ए नंबर। तो ए जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है ना बुझा हुआ चूना है? जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए पढ़ने वाला वीडियो में क्या होता है, आप लोगों को जो है ना पढ़ने वाला क्लास में मज़ा नहीं आता है, लेकिन यही यदि आप मूवी देखते हैं तो मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो आपका लक्ष्य नहीं है ना। दिमाग हमेशा चाहता है कि जो है ना दूसरे जगह डाइवर्ट कर दें, तो डाइवर्ट करेगा, और आपको जो है डाइवर्ट यदि कर दिया, समझिए आप दिमाग के कंट्रोल में है। ठीक है ना, तो फटाफट बताइए कि इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है ना बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना ऑप्शन है CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, CaO और CaCO3, तो इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, नाम भी याद रखना है। और CaOH का होल 2 ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Ca मतलब कैल्शियम। फटाफट बताइए इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना मतलब क्या हो जाता है कि ये जो ना मतलब कि जब देखते हैं कभी पे चूना पे क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं। मान लीजिए इस चूना का जो है ना जो है टुकड़ा है, और यदि इस पर पानी डालते हैं तो क्या होता है कि ये जो है ना ये चूना क्या होने लगता है, इससे जो है ना पूरा ऐसा लगेगा जैसे कि जो है ना ये खौलने लगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बुझा हुआ चूना कौन है? जिस पे पानी डाल देते हैं। CaO को कहते हैं कली चूना। सबसे पहले ये याद रखना है, कली चूना मतलब इसको नवजात जो है ना चूना बोलते हैं, कली चूना। और ये जो है ना पूछा हुआ था हम लोगों के एग्जाम में 12th में। ठीक है ना, कली चुना, और हम इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। दूसरे से पूछे थे तो वो तो मतलब वहाँ ख़त्म था, वो तो हमको और कंफ्यूज कर दिया था। तो CaO जो है ना कली चुना है, और CaCO3 ये कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे अंडा का खोल देखे होंगे, अंडा का जो कवर होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग संगमरमर देखते हैं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है। देखे होंगे खड़िया, खड़िया मतलब चौक देखा होंगे, चौक, चौक जो है ना देखे होंगे जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, ये CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और CaOH का होल 2 यही जो है ना मतलब कि बुझा हुआ चूना है। तो जो आंसर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे, तो बुझा हुआ चूना मतलब जब हम चूना पे जो है ना पानी डालते हैं, तो चूना मतलब ये कली चूना। CaO में जब हम H2O मिलाते हैं, जल मिला दिए, तो यहीं पर से ये बनाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना। तो देखिए बुझा हुआ चूना कैसे बनाएगा, तो Ca, यहाँ से Ca निकला, Ca, उसके बाद OH निकलता है, OH, CaOH का होल 2 यहाँ बनाता है, क्योंकि 2 इसका संयोजकता इसका 1 होता है। ये गड़बड़ हो गया ना, 1 मिनट। तो यहाँ हो जाता है CaOH का होल 2। ठीक है, उसके बाद और क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो निकलता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूना का पानी जो है ना वो दूध जैसा दिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीवीआई है, याद रखना है कि चूने के पानी का रंग दूधिया होता है किस गैस के कारण? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, और ये बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द देखिए अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का जो ना IUPAC जो ना IUPAC नाम क्या हो जाएगा? जो ना एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा?
ऑप्शन है एथेनोइक जो है ना अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन काटिए। ठीक है, प्रोपेनॉन देखते हैं। प्रोपेनॉन ये कीटोन जो है ना कीटोन का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा क्या है इसका, नहीं तो अभी ये चौथा चैप्टर में है। ठीक है ना, चौथा चैप्टर में है तो ये जो है मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन तो पर भी जो है ना आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा, जो भी आंसर कर रहे हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है ना, एथेनोइक अम्ल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल का। तो यहाँ देखिए ए से एसिटिक, ए से एथेनोइक, ये याद रखना एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का ये फॉर्मूला है, तो ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोई जो है विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। देखिए अब नीला को लाल कर रहा है, नीला से लाल हो रहा है, तो याद रखना अभी जस्ट बताए थे नीला से लाल कर रहा है। लाल जब हो रहा है तो दिमाग में लाल को देखना है, लाल बन रहा है तो अम्ल है, लाल बन रहा है तो कैसा, अम्ल है। जैसे कैसे याद रखेंगे, देखिए यदि किसी आदमी पे एसिड अटैक होता है, एसिड अटैक में क्या होता है, एसिड किसी के जो है ना शरीर पे फेंक देता है तो वह आदमी गुस्से से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर का जो ना हिस्सा वो जलने लगता है। ठीक है, गुस्सा से कैसे हो जाता है, लाल। तो जब हम देखते हैं कि नीला से लाल हो रहा है तो लाल जैसे दिखेगा तो समझना गुस्सा से, मतलब एसिड फेंका गया तो अम्ल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ना। और नीला जब देखेंगे तो क्षार होता है। तो इतना जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो लाल हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड फेंका है, असंभवतः उसका pH मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। तो 7 से कम इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये तो 10 है, ये 7 है, ये 8 है, तो एक ही बचा। तो जो भी आंसर ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, फटाफट बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द आप लोग बताइए। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ना का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, किमली। किमली नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इमली होना चाहिए। ठीक है, इमली होना चाहिए, यहाँ किमली दे दिया। फटाफट बताइए जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, जल्द से जल्द बताइए। तो बिल्कुल सही है, जो आंसर करना है टमाटर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। संतरा से कैसा जो है ना अम्ल निकलता है, फटाफट बताइए। संतरा से जल्द से जल्द आप लोग बताइए, संतरा से जो है ना किस प्रकार का। उसके बाद सिरका से भी बता दिए एसिटिक अम्ल। सिरका से कैसा निकलता है, एसिटिक अम्ल। और इमली से जो निकलता है ये टार्टरिक अम्ल। कैसे निकलता है, टार्टरिक। और संतरा से कैसे निकलेगा, जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। संतरा से कौन सा जो है ना अम्ल निकलता है। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं जानते हैं तब तो बताना पड़ेगा, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आज का 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट बताइए। देखिए थोड़ा शोरगुल भी होगा, ठीक है, मैनेज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर जन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए। ऑप्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। आज तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद कल इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है ना, आप लोग बोलिएगा यदि कल जो ना आप लोग क्लास जो ना करना चाहते हैं तो कल भी क्लास लेंगे। ठीक है, ऐसे क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है ना, तो देखना आप लोगों का काम है, क्योंकि जो ना एग्जाम आपको देना, हमको नहीं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। क्लोर क्षार अभिक्रिया जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ए नंबर 24 का ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए आज का जो ना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट है कि अम्ल और भस्म के जलीय विलयन विद्युत के कैसे होते हैं, फटाफट बताइए। अम्ल और भस्म का जो है ना जलीय विलयन तो सबसे पहले देखिए अम्ल अभिक्रिया करता है और भस्म अभिक्रिया करता है, अभी बहुत बार बता दिए हैं। इससे क्या बनता है, लवण बनता है, तो लवण और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। तो बोल रहा है कि जो ये लवण है, लवण क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। तो आप लोग ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए HW दिए, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो मतलब क्या कीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए। जब ये आप नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर आंसर कीजिए। अभी जस्ट कमेंट बॉक्स से नीचे जाके कमेंट में करना है कि अम्ल और क्षार जो है भस्म के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, सॉरी हम आंसर बोल दिए क्या, नहीं
आंसर बोलें या नहीं बोलें ये आप लोग जो है ना डिसाइड कीजिए। कुचालक होते हैं कि सुचालक होते हैं या ज्ञात नहीं, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और जल्द से जल्द बताइए कि कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, रक्षाबंधन का आप लोगों को कल के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ऐसे कल तो हम लोग मिलेंगे ही, तो बढ़िया से आप लोग रक्षाबंधन मनाइए, बहन को बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है, झगड़ा वगड़ा नहीं कीजिए, ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे हो ही जाता है लेकिन नहीं करना है। ठीक है, कंट्रोल रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से। कैसे लगा क्लास आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद जय भारत। क्योंकि कुछ लड़का बोल रहा था सर जय हिंद बोलते हैं जय भारत बोलने में क्या लगता है आपको, तो कुछ नहीं लगता, आज बोल ही देते हैं जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।